माँ वैष्णो देवी मंदिर जो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में कटरा के पास त्रिकुटा पर्वत पर स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर है। यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले और सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है तथा 108 शक्तिपीठों में से भी एक है। वैष्णो देवी जिसे माता रानी, वैष्णवी या त्रिकुटा के नाम से भी जाना जाता है, देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त अवतार मानी जाती है। तो वैष्णो देवी की यात्रा हमारे द्वारा कैसे की गई वो जानते हैं। वैष्णो देवी जाने के लिए आपको जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन तक आना होगा। दिल्ली से और मुंबई से बहुत सारी डायरेक्ट ट्रेन कटरा तक आती है। कटरा रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे चलने पर ही आपको RFID कार्ड बनवा लेना है, जिसके लिए आपको आधार कार्ड साथ में रखना जरूरी है और यह कार्ड बिल्कुल फ्री में बनता है। कटरा रेलवे स्टेशन से बाणगंगा जाने तक का ऑटो रिक्शा 210 रुपए चार्ज लेता है। बाणगंगा 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बाणगंगा चेक पॉइंट से आपकी यात्रा की शुरुआत होगी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस मैं अभी आया हूँ माँ वैष्णो देवी कटरा, और ये आप देख सकते हैं मेरे साथ पीछे है ये बाणगंगा, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी ने हनुमान जी को जल पिलाने के लिए ये चलाई थी, जिससे बाणगंगा का उद्घाटन हुआ एवं इसका निर्माण हुआ। और हमने अभी जस्ट इसी में नहाया और अब हम चले हैं यहाँ से ट्रैकिंग मार्ग के लिए। लगभग 13 से 14 किलोमीटर का मार्ग है हमारा, तो इसका आनंद लीजिए। और ये गाइस मेरे साथ के दो बंदे, हम दो और ये मेरे दो, नहीं मैं एक और ये मेरे दो। और अब अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक घोड़े का 650 रुपए चार्ज लिया जाता है और माता रानी के भवन तक का 1200 रुपए चार्ज लिया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर हनुमान जी को प्यास लगी थी और माता रानी ने तीर चलाकर पवित्र जलधारा प्रकट की थी, और यहाँ पर माता रानी ने अपने केस यानी कि बाल भी धोए थे, इसलिए इस जगह को बालगंगा या फिर बाणगंगा भी कहते हैं। तो गाइस हमारी यात्रा अभी दोपहर के 12:13 पे शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं हम ऊपर कितने टाइम में पहुंच जाएंगे। और यहाँ यात्रा करते हुए लगभग 1.5 घंटे में हम चरण पादुका मंदिर पहुंच चुके थे। बाणगंगा चेक पोस्ट से माता रानी का चरण पादुका मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चरण पादुका मंदिर में माता रानी के चरणों के निशान हैं। यहाँ पर माता रानी ने भैरवनाथ को मुड़कर देखा था और उसके बाद माता रानी यहाँ से लुप्त हो गई थी और अर्धकुंवारी में 9 महीने तक गर्भजून गुफा में रही थी। हम ले रहे हैं ये वाली शॉर्टकट और ये जाएंगे इधर से। अब देखते हैं ये पहले पहुंचेगा कि हम चल निकल। अब तो ये हमारी चढ़ाई शुरू, पर ये इसने चैलेंज पूरा नहीं किया और ये भी हमारे साथ यहीं से आ रहा है। यात्रा करते वक्त आपको रास्ते में अर्धकुंवारी तक जाने में ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट सीढ़ियां मिलेगी। इन सीढ़ियों का यूज करते हुए भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये वाला रास्ता आपको काफी थका देने वाला हो सकता है, इसलिए इन सीढ़ियों से जाना अवॉइड करें। ये ढोपले से चढ़ना होता नहीं है, आ जाते इतनी दूर दर्शन करने। अब हमने फिर से एक दूसरी शॉर्टकट ली, जिसमें कि आप देख सकते हैं मेरी और ये इसकी हालत। ये तो देवकल है घोड़े के रास्ते से चलता है, लेकिन ये शॉर्टकट उतनी ज्यादा नहीं लग रही थी। ये देख इतनी बड़ी बड़ी पायरी है कि नहीं, इसलिए। चरण पादुका मंदिर से अर्धकुंवारी मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ तक आने में भी 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अर्धकुंवारी मंदिर में आपको गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए पर्ची काउंटर से पर्ची लेनी होती है। उस पर्ची पर आपका ग्रुप नंबर लिखा होता है। यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए ग्रुप नंबर वाइज छोड़ा जाता है।
गाइस यहाँ ऐसा रहता है अर्धकुंवारी में, एक ग्रुप के नंबर के हिसाब से आपको दर्शन करने के लिए मिलते हैं। तो अभी 320 नंबर चल रहा है और हमारा नंबर है 364। 364। हमको लगेंगे 8 से 10, 8 से 11 घंटे में हमको यहाँ अर्धकुंवारी के दर्शन होंगे। अर्धकुंवारी मंदिर में गर्भजून गुफा में माता रानी 9 महीने तक रही थी और इस गुफा में माता रानी ने 9 महीनों तक तपस्या की थी। अर्धकुंवारी में आपको मुफ्त में लंगर की सेवा भी मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर ढाबे और होटल्स भी बने हुए हैं, आप यहाँ भी खा सकते हैं। अर्धकुंवारी में आपको 100 रुपए में रात को सोने के लिए कंबल दिया जाता है और यहाँ पर शारदा भवन में आने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में रुकने की सुविधा भी है और सुबह उठने पर जब आप कंबल वापस करोगे तो आपको आपके 100 रुपए वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। गाइस फाइनली हम अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। अर्धकुंवारी के लिए दर्शन करने के लिए बहुत टाइम भी लग सकता है कभी कभी। और ये भवन का रास्ता अर्धकुंवारी से माता रानी का भवन 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से भवन तक जाने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। अर्धकुंवारी से हमने जो रास्ता लिया है ये वाला रास्ता काफी आसान है और यहाँ पर ज्यादा चढ़ाई भी नहीं है। यहाँ से आप चाहते हो तो आप माता रानी के भवन जल्दी पहुँच सकते हो। के बाद एसी से भी अच्छी हवा आ रही थी, पीछे तुम भी दिख गाइस ये यहाँ एसी से भी ज्यादा सुकून है ये गुफा में। और यहाँ से हम निकल गए बाहर, अब हम जा रहे हैं भवन की ओर। और ये है भवन का मार्ग। गाइस भवन का मार्ग तो ऐसे, ये इसका घर भी नहीं है वैसा, यहाँ टाइल्स लगी है लेकिन इसके घर में नहीं लगी है। ये देखो गाइस इतनी मत न पे। और गाइस यहाँ के जीव जंतु को न छेड़े। रास्ते में यात्रा करते वक्त आपको फ्री में लंगर देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको यह स्वादिष्ट हलवा और कॉफी दी जाएगी और यहाँ पर पीने के लिए पानी की भी सुविधा है जिसमें आपको गर्म पानी भी मिलता है। सकते अभी हम आ जाए 7 नवंबर 2025 को। भीड़ तो कुछ भी नहीं है, अर्धकुंवारी तक थोड़ी बहुत मिल जाएंगे लेकिन उसके बाद इधर बहुत कम भीड़ है। ये देखो चढ़ाई करने के बाद हमें अब जाकर सुकून मिल रहा है क्योंकि अभी तक हमने चढ़ाई करी, अब हम जा रहे हैं गुफा की ओर। फाइनली हम वैष्णो देवी भवन पर पहुंच चुके हैं। माता रानी ने भैरव जी का त्रिशूल से वध किया था, उनका सर ऊपर पहाड़ी पर गिरा था। माना जाता है कि आप वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हो और भैरव बाबा के दर्शन करते हो तभी आपकी यात्रा सफल और संपूर्ण मानी जाती है। माता रानी के भवन से भैरव बाबा का मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप चलकर जाना चाहते हैं तो चलकर जा सकते हो या फिर आप रोपवे से भी जा सकते हो। रोपवे में पर पर्सन 100 रुपए चार्ज लिया जाता है। 100 रुपए में आप ऊपर जा सकते हो और दर्शन करके नीचे भी आ सकते हो। तो हेलो गाइस, मैं अभी खड़ा हूँ भैरव बाबा की चढ़ाई मार्ग पर, आप देख सकते हैं, और मैंने लिया है अभी शॉर्टकट। फाइनली हम भैरव बाबा के मंदिर पहुंच चुके हैं और माता रानी ने भैरव जी का वध किया था और उनका सर जहां पर गिरा था ये वही जगह है जिसे भैरव बाबा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर आप माता रानी की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हो तो एक साइड का 1800 रुपए चार्ज लिया जाता है और इसकी बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन करा कर रखना। माता रानी की यात्रा करने के लिए आपको 2000 से लेकर 4000 का बजट आ सकता है। मैं बैतूल मध्य प्रदेश से कटरा आया था तो मेरा वैष्णो देवी यात्रा का बजट 3000 यानी कि 3000 का हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जय माता दी।